को बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी के सीनियर नेता अरुण जेटली को भावी डिप्टी पीएम कह दिया है। दरअसल पंजाब के अटारी में शुक्रवार को बीजेपी के सीनियर नेता अरुण जेटली की पहली रैली थी। जेटली के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी थे। रैली में प्रकाश सिंह बादल ने जनता से अरुण जेटली का तारुफ भावी उप प्रधानमंत्री के तौर पर कराया। बादल ने कहा कि अगर आप इन्हें जिताकर सत्ता में भेजेंगे तो ये उप प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री बन सकते हैं। वाजपेयी सरकार के दौरान जेटली लॉ और कॉमर्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण प्रभार संभाल चुके हैं, लिहाजा मोदी की सरकार बनने की सूरत में जेटली को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। बेशक यह ऐलान अब तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने न किया हो, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने किया है। अटारी में रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां अरुण जेटली भी मौजूद थे। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अरुण जेटली अगर चुनाव जीत जाते हैं अमृतसर से तो अरुण जेटली उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं या वित्त मंत्री। मनीष कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, बेशक अरुण जेटली बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस बात का ऐलान नहीं किया, बल्कि उनकी सहयोगी पार्टी के प्रमुख ने इस बात का ऐलान किया है। इसके क्या सियासी मायने समझे जाएं? सिर्फ लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही गई या इसके पीछे भी कुछ मतलब है? देखिए, इसके कई सियासी मायने इस बात को समझना होगा। देखिए, अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो उन्होंने दिल्ली में कोई लोकसभा क्षेत्र चुना, ना ही वो गुजरात के लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अमृतसर का चुनाव को अकाली का गढ़ माना जाता है। जाहिर तौर पर इससे ये भी जेटली के अकाली दल से क्या रिश्ते हैं, प्रकाश सिंह बादल के साथ उनके क्या रिश्ते हैं। जाहिर तौर पर एक समीकरण ये है कि सरकार बनने में तो बहुत दिन बाकी है। मई के बाद पता चल जाए बाद जो सरकार बनाने की कहानी होगी या क्या होगा, उसको लेकर अभी से देखिए किस तरीके से सहयोगी उनका दखल होने वाला है, इस इशारा करता है। जाहिर तौर पर ये बयान जो है प्रकाश सिंह बादल का पार्टी में खलबली मचा सकते हैं। इसको लेकर पार्टी जाहिर तौर पर इसे हल्के में नहीं लेगी, लेकिन ये जरूर कई सियासी इसके मायने जेटली के अकाली से क्या रिश्ते हैं, उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा, ये देखने को मिलेगा 16 मई के बाद। ये इसे जरूर इस तरीके के सहयोगी जो है अगर ये बयान देते हैं और जाहिर तौर पर इससे पार्टी जरूर चिंतित होगी। जरूर है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। पंजाब के अटारी में दरअसल प्रकाश सिंह बादल रैली को संबोधित कर रहे थे। अरुण जेटली भी उस रैली में मौजूद थे। इस दौरान प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अरुण जेटली को अगर अमृतसर के लोग चुनाव जिताकर भेजते हैं तो अरुण जेटली नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बड़े पद पर होंगे। वो बड़ा पद हो सकता है उप प्रधानमंत्री का, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद हो सकता है। नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे का पद उप प्रधानमंत्री का पद अरुण जेटली संभाल सकते हैं या वित्त मंत्री हो सकते हैं। बड़ी बात यह कि अब तक बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने ऐसा नहीं कहा, ना इस बात का ऐलान किया कि अरुण जेटली उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और बेशक अरुण जेटली बीजेपी में अब तक जिस तरह की भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, रणनीति तैयार की जाती है, अरुण जेटली की उसमें बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की वफादार सहयोगी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कहा जाना कि अरुण जेटली डिप्टी पीएम हो सकते हैं, उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कई सियासी सवाल खड़े करता है।